नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। आगे शुरुआत करेंगे फरीदाबाद के सूरजकुंड में शुक्रवार को आयोजित हरियाणा अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी बैठक के दौरान विभिन्न अफ्रीकी देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों ने हरियाणा के साथ कौशल विकास, उद्यमिता, औद्योगिक निवेश और कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, IT, पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग से क्षेत्र में साझेदारी को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। अफ्रीकी देशों और हरियाणा सरकार के सहयोग से इन क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने हरियाणा सरकार की नीतियों, डिजिटल प्रणालियों और औद्योगिक सुगमता तंत्र की सराहना करते हुए भविष्य में ठोस सहयोग का भरोसा जताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि हरियाणा सरकार हर स्तर पर सहयोग और समर्थन प्रदान करेगी ताकि व्यापारिक साझेदारी के क्षेत्रों को मजबूती मिल सके। दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि मिस्टर पीटर सैक ने हरियाणा के साथ कौशल और उद्यमिता आधारित कार्यक्रमों, पर्यटन विकास, युवाओं को कौशल आधारित रोजगार उपलब्ध कराने और फूड प्रोसेसिंग उद्योग से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में संयुक्त पहल दोनों पक्षों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। बैठक को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि सूरजकुंड की पावन और सांस्कृतिक धरती से भारत अफ्रीका साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लोक परंपरा, हस्तशिल्प, रचनात्मकता और मानवीय कौशल का वैश्विक मंच है जो सांस्कृतिक जुड़ाव और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत अफ्रीका संबंध समानता, पारस्परिक सम्मान और साझा विकास के सिद्धांत पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप हरियाणा राज्य स्तर पर भी अफ्रीकी देशों के साथ दीर्घकालिक और मजबूत संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अलग से विदेश सहयोग विभाग स्थापित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य कृषि, विनिर्माण, MSME, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और स्टार्टअप के क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ विकास इंजन है। NCR से जुड़ाव के कारण राज्य को वैश्विक कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक मजबूती प्राप्त है, जिससे अफ्रीकी देशों के साथ बहुक्षेत्रीय सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। कृषि को भारत अफ्रीका सहयोग का प्रमुख क्षेत्र बताते हुए उन्होंने कहा कि सिंचाई प्रबंधन, उन्नत बीज फसल विविधीकरण, कृषि यंत्रीकरण, डेयरी और पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन में हरियाणा का अनुभव अफ्रीकी देशों की खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ कर सकता है। तो मुख्यमंत्री ने 20 देशों के राजदूतों के साथ मीटिंग की है। निवेश पर चिंतन मंथन हुआ। राजदूतों के साथ मुख्यमंत्री की ये बैठक 2 घंटे चली है। तो बैठक में व्यापार से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। अफ्रीकी देशों ने हरियाणा के उत्पादों में रुचि दिखाई है। इसी के साथ हरियाणा की तकनीक में भी अफ्रीकी देशों ने रुचि दिखाई है। तो हरियाणा के उद्योग व्यापार को इससे फायदा होगा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा। तो मुख्यमंत्री की 20 राजदूतों के साथ मुलाकात हुई। मिस्र, लीबिया, मोरक्को, इसी के साथ ट्यूनीशिया, लाइबेरिया, चाड और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसी के साथ अंगोला, तंजानिया, केन्या, बरूंडी, जिबूती, दक्षिण सूडान, इन सभी के राजदूतों से मुलाकात की है। सोमालिया, मॉरिशस, इथोपिया और रवांडा, एरिट्रिया, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, इन सभी देशों के राजदूतों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा, पेंशन भत्तों और वित्तीय सहायता योजनाओं की दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय सेवा विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार ये बढ़ी हुई दरें 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगी, जिनका भुगतान फरवरी 2026 में लाभार्थियों को किया जाएगा। सरकारी आदेशों के अनुसार लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिलाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता, विधुर एवं अविवाहित व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता
योजना 2023 वृद्ध अवस्था सम्मान भत्ता योजना, दुर्लभ रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, स्टेज 3 और स्टेज 4 कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता और किन्नर पेंशन योजना के तहत अब लाभार्थियों को 3200 रुपए प्रति माह पेंशन सहायता प्रदान की जाएगी। तो आइए इसे ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो पेंशन धारकों को बड़ी सौगात दी है हरियाणा सरकार का। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर बड़ा निर्णय सामने आया है। भत्तों और वित्तीय सहायता योजनाओं की दरों में वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई दरें 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगी और इनका भुगतान फरवरी 2026 में लाभार्थियों को किया जाएगा। तो लाभार्थियों को 3200 रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी। ये बड़ी सौगात दी है हरियाणा सरकार ने। एसिड पीड़ितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता भी बढ़ाई गई है। 40 से 50% दिव्यांगता पर 8000 रुपए दिए जाएंगे। 50 से 60% दिव्यांगता पर 11200 रुपए दिए जाएंगे और 60% से ज्यादा दिव्यांगता पर 14400 रुपए दिए जाएंगे। अक्षमताओं वाले बच्चों को 2600 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। निराश्रित बच्चों को 4600 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी और कश्मीरी प्रवासियों को 8500 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। राम राम।